हरिओम। ये देखिए, गुरु बता रहे हैं कि अभ्यास हमारा कैसे होना चाहिए। दिन रात का हमारा अभ्यास। मृत को भुलाने का अभ्यास मत करो। मृत तो आएगी ज़रूर, वो छोड़ेगी नहीं। वो अभ्यास करो तो परमात्मा के। हाँ, मृत भूलो भी नहीं, और जो है परमात्मा को हमेशा याद रखो, और मृत को भी याद रखो। जो कहते कल्याण चाहते हो, दो बातों को मत भूलिए, एक तो भगवान को, दूसरे मृत को। ये ज़रूर याद करना है। तो कहते ये हमारे मन में जो ये बता रहे हैं कि जिस बात का हम दिन रात अभ्यास करते हैं वह हमसे क्यों नहीं चिपकी रहेगी। जिसका हम जो है संसार का अभ्यास करेंगे तो वो हमारे चिपका रहेगा, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, वो भी चिपका रहेगा। हैं, और जो है अगर जो है भगवान का अभ्यास करेंगे वो भी चिपक जाएगा हमसे, वो भी हमसे अलग नहीं हो सकता है। तुम चाहे जितना जो है वहाँ पड़े रहो, लेकिन अभ्यास करो। ये ना सोचो कि हम जो है असावधानी करें, और सावधानी एक भी नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन हमारा हर घंटे हर घड़ी भगवान का अभ्यास होना चाहिए। तो गुरु कह रहे थे अभ्यास नहीं करोगे तो ये आखिर में कैसे। गुरु कहते हैं अजामिल के कथा सुन करके भरम में मत पड़ जाना है कि जो है आखिरी समय में जो है अचानक हमें भगवान का नाम, जिंदगी भर जो है हम जो है पाप करते रहें, अचानक हम भगवान का नाम ले लें तो हमको जो है तर जाएंगे। नहीं, आखिरी समय नाम नहीं। भगवान का नाम बड़ा पवित्र है, और तुम सोचो काम क्रोध के अंदर उसको मिला दो, मिल नहीं सकता है। भगवान का नाम पवित्र जगह में अपना हृदय मांझो धो पवित्र करो। तो वही कहा है कि उस भरम में मत पड़ जाना। कहते हैं कि अब ऐसा ना करो कि पापी था, लेकिन जरूर कहते उसके जीवन में भीतर से पुण्य की धारा बह रही थी। गुरु की वाणी में है कि देखो ये पापी जरूर था, लेकिन उसके जीवन में पुण्य की धारा अंदर बह रही थी, लहरा रही थी। अब धारा अगर बह रही है तो ये सोच लो कि कभी भी उस धारा में इंसान नहा सकता है। भले से ही ताल में काई जम गई है, जल भरा है जल के ऊपर, लेकिन तुम कहो कि जो है इसमें पानी नहीं, तो उसके अंदर पानी है। ऐसे ऊपर का आवरण देख करके किसी को बुरा भी मत कहना कभी भी उसके जो है। इसीलिए कहते पापी को पापी मत कहना, कभी भी उसके पाप जो है कट सकते हैं, कभी हट सकते हैं, ये सोच लो। ऐसे तुम्हारी जो है ऊपर से क्रिया कैसी भी हो, लेकिन अंदर से धारा तुम्हारी सतत बहनी चाहिए भगवत भाव की, हरि कथा की, अंदर से। यहाँ भगवान अंदर की बात देखता है, ऊपर तुम्हारा कर्म नहीं देखता है कि वो क्या करता है, कि गोरा कुम्हार हंडिया बनाता था, कि सन्नानाई बाल बनाता था, कि जो है वो जो है सदना गाय काटता था। भगवान ने वो नहीं देखा, उसका हृदय देखा। उसके हृदय में क्या था, उसके हृदय में कैसी गंगा बह रही थी। तो ऐसे गंगा बहाव ये सोच लो। तो तुम यही जो न सोचो, तो उसको कथा सुन करके गुरु ने बताया कि भरम में मत पड़ जाना, क्योंकि उसके जीवन में भीतर की पुण्य की धारा बह रही थी। और जो है उसके अंतिम क्षण में जाग उठे। अब तुम भी जिज कहो सदा हम पाप कर रहे हैं, अंत समय में हमको राम निकल के आ जाएगा, अचानक निकल आएगा। ये कैसे निकल के आएगा, इसके धोखे में मत रहना है। बचपन से ही कहते हैं मन को जो है लगातार जो है अभ्यास कराओ, अभ्यास लगातार कराना चाहिए। ऐसी सावधानी रखो शुरू से ही। अगर जो है वो भी पूर्ण होते हैं, अच्छे होते हैं, तो ऐसे परिवार में पढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे सब कामीन के घर में पड़ जाओ तो काम में जुटिया रहते हैं, सब अपने संसार के धंधा में, वही मस्ती में पड़े हैं। वही रंग हमारे तुम्हारे अंदर भर देंगे। तो भी हमारा तुम्हारा अब जगा दिया है गुरु ने, मर्जी हो सो चाहे जाग जाओ। तो ऐसे सावधानी कहते रखो कि हमेशा अच्छे संस्कार पढ़े। बचपन से ही अच्छे संस्कार अगर होंगे, शुरू से ही जवानी से ही अच्छे ये अभ्यास करो कि ऐसे जो सावधानी रखो कि हमेशा जो है अच्छे संस्कार हमारे मन के ऊपर अच्छे संस्कार पड़े। ऐसा ना कहो कि जो है इससे क्या होगा, बच्चे को पढ़ाने से क्या होगा, बड़ा होगा तो वो अपनी उम्र चला जाएगा। बीज डाल दोगे तो कभी न कभी अंकुरित होगा जरूर। अगर तुम संस्कार डालोगे तो ये संस्कार कभी न कभी जो है पर्वत बन जाएंगे, वही संस्कार उसके प्रारब्ध बन जाएगी, संस्कार अगर डाल दोगे तो। लेकिन कहेंगे इससे क्या होगा है, ऐसे बस क्या होगा ये जरूर कर देंगे। उससे बहुत लोगों कैसे तर्की होते हैं, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा।
अरे 4 बजे ही क्यों उठे? अरे कहते गुरु कहते सुबह सूरज निकलने से पहले उठो, प्रातः काल में उठो। सूर्य पहले उठता, तुम देर में उठते हो, तो इसे कहते हैं 7 बजे ही 4 बजे क्यों उठे, 7 बजे क्यों ना उठे हैं? अरे इससे क्या, अगर तुम ऐसी आदत डालोगे तो क्या मन बिगड़ेगा कि रहेगा? मन की खराब आदत पहले से हम डाल देते हैं, तो ऐसे जो हम करेंगे ना तो मन बिगड़ेगा ही। मन को ऐसी जो है आज़ादी दे देंगे तो मन बिगड़ेगा बिगड़ेगा। मन से कहो शरीर में कष्ट है तभी भी हॉस्पिटल में जाओ, देखो मरीज को सवेरे ही बिस्तर पर से सवेरे ही 5 बजे आज तुम्हारे गहरी नींद लगेगी, रात भर तुम जागे रहो, क्योंकि सुबह ऑक्सीजन मिलता हो। तुम 5 बजे उठ करके सोचोगे अब इस टाइम हम सो लें, तो डॉक्टर क्या कहेगा? उठो, तुरंत ही उठो, इस वक्त हटिए, छोड़ो, उठो। तुरंत आकर के फटकारेगा, नहीं कहेगा अपने घर को जाओ, यहाँ क्या करने के लिए आए हो? तब ऐसे गुरु कहते हैं, तभी तो जब अहंकार आ जाता है इंसान को, फूलने लगता है, तो भगवान जो है क्या करते हैं, उसको हॉस्पिटल भेजते हैं, कहते जाओ वहाँ के जो है 4 बातें सबकी सुनो, जाके जवाबदारी वार्ड बॉय की सबकी जो है वहाँ जो है हॉस्पिटल में धिक्कारेंगे, 4 जमादारी भी झाड़ू दिखाएगी। तो ये अहंकार में मत रहो, पहले से ही अभ्यास पढ़ो। अब अगर जो है ये अपने मन को आज़ादी दे दोगे, अंत में फंस जाओगे। ये अच्छे संस्कार नहीं अंकित होने पाएंगे। अच्छे संस्कार पहले से ही डालना है। एक एक कहते हैं कण बीन करके लक्ष्मी जुटाई जाती है, ऐसे थोड़ो धनी हो जाता है। जो अचानक धनी होने के लिए सोचता है वो जिंदगी भर जो है इधर उधर मारा मारा फिरता है। अचानक में जो सोचता है एकदम से हमको छप्पर फाड़ के मिल जाए, अरे किसी को सुन लिया बस वही में कुछ कण कण जोड़ करके कहते हैं कि जो है एक एक पाई जोड़ जोड़ करके लक्ष्मी जुटाई जाती है, और एक एक क्षण व्यर्थ न जाने देते हुए कहते हैं विद्या अध्ययन करी जाती है। जो विद्यार्थी होते हैं वो सोचते हैं कौन सा क्षण हमको, कौन सा जो है कैसे क्या करें कि हमको जो है इस वक्त जो है हम कौन सा क्षण हमारा बेकार ना जाने पाए, तब वो जाकर उसको सफलता मिलती है, तब वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। जो अगर विद्या अध्ययन नहीं करता है तो बताओ, इस बात का ध्यान रखो कि प्रति क्षण अच्छे संस्कार ही पढ़ें मन के ऊपर। अगर मन को आज़ादी दे दिया तो अच्छे संस्कार नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए बताया है कि जो है इसकी बुनियाद ही जो है मजबूत होनी चाहिए शुरू से ही। तो बुनियाद अगर हमारी मजबूत नहीं है तो इसीलिए कहा है बुरी आदत मत डालो, हैं, बुरे संस्कार मत लगाओ। अपने ये संस्कार ही हमारी प्रारब्ध बन जाएगी, सोच लो। अब अगर अच्छे संस्कार बनाए रहोगे तो कहते जीवन रूपी ये कहते हैं अब ये गाड़ी हमारी चलती रहेगी। ये कहते पत्थर पर भी जो है रोज का अभ्यास करते करते पत्थर का भी जो है लकीर बन जाती है। तो अगर जो हम ऐसे अभ्यास डालते रहेंगे तो कहते प्रत्येक क्षण जो है ये मूर्ति को कैसे गढ़ा जाता है, पत्थर ही रहता है। तो ये हमारा जीवन रूपी जो है पत्थर है, कैसे जब इसको जो है पत्थर को गढ़ा नहीं जाएगा तो ये अच्छा कैसे सुंदर कैसे बने पाएगा। छेनी हथौड़ी इसके ऊपर चलाते रहो। तो वही बताया नहीं कि इस तरह जो है सपने में भी बुरे विचार नहीं आने देना। हटाओ सब विचारों को। हम जो है शुद्ध आत्मा पवित्र अपने परमात्मा से एक होने के लिए तुम हटाओ तो हट भी जाएंगे, लेकिन सदा कहते हैं तुम जो है नहीं हटाओगे तो वो जो है वही मन को छूट दे दोगे तो मन वही जा कर के विषयों में भटकेगा जा कर के। तो संस्कार अच्छे होना चाहिए, अच्छे संस्कार होने चाहिए हमारे। तो कितने बुरे संस्कार हमने बना लिए हैं। जब संस्कार बुरे बना लेंगे तो बुरे पड़ेंगे। तो इसलिए गुरु ने कहा अपने संस्कार को अच्छे रखो। अगर संस्कार अच्छे नहीं रखोगे तो जो है हमारी बाधा भक्ति में बाधा पड़ेगा। हाँ, छोटी सी छोटी बात को कहते हैं सर्जन करना चाहिए, उसमें अच्छाई निकालना चाहिए। अच्छाई नहीं निकालते हैं इसलिए जो है उसको अच्छाई निकाल नहीं पाते हैं, अच्छाई सहित उस बात को छोड़ देते हैं। नहीं, ये संसार सागर में डूबने से बचो, ये ज्ञान बचाने के लिए आया है।
अपने भगवत भाव में रहो। हम थोड़ा सा भी अच्छे जो है किसी से जो है, गुरु भगवान कहते अच्छी बोलें, अच्छी तरह से जो है भगवान के जो है वो वचन बोलें और भगवान से प्यार करें, तो भगवान क्या हमको जो है ठुकरा देगा? भगवान हमको गिरा देगा? अरे नहीं, पवित्र संस्कार डालने के लिए कहते हैं विचार बनाओ, मन में हमारी मन दौड़ होनी चाहिए। पवित्र संस्कार हमारे जो हैं परमात्मा से ही मिला देते हैं। हम जो है परमात्मा से मिलने के लिए जो है यही हमारे प्रारब्ध बना लो अपने, भगवान की तरफ बढ़ो आगे। जब बढ़ते नहीं हो तो गुरु ने कहा कि जो है भगवान भी अपना हाथ समेटे बैठे हैं और तुम बढ़ाओ अपना हाथ, तो भगवान भी जो है कहते हैं हाथ बढ़ाएं, हम बढ़ाते नहीं हैं। तो इसलिए कहते हैं इससे अधिक और क्या बताया जाए। ये इससे अधिक जो है भगवान ने इतना बता दिया है अपने को, इससे अधिक जो है भरमाने मत देना, भुलाने मत देना है। इनके सब के वे गुरु कहते हैं ये सब जो है हमारा संस्कार जो है भूल करके बैठे। हम यहाँ वादा करके क्या करने के लिए आए थे बताओ तुम? अर्जुन कहता है कि तुम जो है वो भूला बैठा था। भगवान ने कहा क्या मेरे वचन तूने सुना है? क्या तेरा भरम दूर हुआ है? तो अर्जुन कह देता है, कहता है अच्युत मेरा भरम जो है आपकी कृपा से दूर हो गया, हमको स्मृति आई। ऐसे गुरु कहते हैं कि हम तुम भी स्मरण करें परमात्मा का, हमको स्मरण आना चाहिए। जो आए थे इस संसार में भूल गए सब, अब भूल के बैठे हो तो गुरु कहते हैं कहाँ कहाँ मन चला जाता है, दूसरी जगह कोई इच्छा आ जाती, वासना आ जाती है तो वो जाता है कहाँ देवताओं के पास में पहुंच जाता है जा कर के। अरे देवता के पास में जाओ, उनसे विनती करो, उनसे जो है प्रार्थना करो कि हे इष्ट देवता, हे यहाँ मृत लोक के देवताओं हमारे ऊपर कृपा करो कि मेरी प्रीत भगवान से बनी रहे, भगवान में मेरी दिन प्रतिदिन हमारी प्रीत बढ़ती जाए। अगर किसी देवता से भी कुछ चाहते हो तो यही चाहने जाओ। क्या मांगते हो? क्या मांगूं? फिर कुछ नहीं, उल्टी सीधी चीज़ मत मांग बैठो कि जो है इसी में मन फंसे, हमको लौट के आना पड़े। कि अब यहाँ आने की कोशिश मत करना है? अरे वही जो कहते नहीं हैं यहाँ आओगे बार बार आना जाना, ये संसार के फेरे कौन करे बार बार। हाँ, अरे कहा कि यहाँ ते नहीं तो अपने भटकाओ नहीं। मेरी दादी मेरी सुनाती थी निर्गुण, कहा कि कर लो गवने का तैयारी मोर शिकारी गुड़िया। यह बहुत शिकार करती बुद्धि हमारी ना, बहुत शिकार खेलती है, इधर उधर भटकती है, बहुत शिकार खेलती है। तब हम लोग ये बात समझते नहीं थे। दादी के ऊपर गुस्सा आ जाए बहुत तेज से, कहें 5 यार नगरी के छोड़ो, पिया से कर लो यारी, नहीं तो फिर हो मारी मारी। तो हम कही इनका देख लो बूढ़ी अम्मा का, जब देखो पिया से कर लो पिया। तो कहें बिटिया तुम समझती नहीं हो, अब हमका पता आवत है। कहीं क्या दादी यहाँ सब लोग जो है सबके ये यार यार ऐसे क्या करा करती हो? कहें तुम क्या समझी हो? अब गुरु ने कहा 5 यार नगरी के छोड़ो। ये संसार या नगरी है, मृत लोक नगरी है। ये काम क्रोध लोभ अहंकार ये जो है 5 यार, ये हमारे जो हैं ये 5 यार नगरी के छोड़ो यही। और या तो ये इसको भी देख लो, ये 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय भी हमारे जो है हमको पकड़े पकड़े घूमते हैं। तो ये मृत नगरी के छोड़ दो सारे, ये इनसे पिया से कर लो, जो मेरा प्राण प्यारा है पिया से कर लो यारी। और हे बुद्धि नहीं तो फिर हो मारी मारी। यहाँ बहुत शिकार करती हो हैं, तो नहीं तो जो है बार बार भटकना है। तो इसलिए प्रभु से इतना प्रेम कर लो ना, अगर परमात्मा से यारी बढ़ा लो तो सारा जो है काम बन जाए। उससे यारी तो बढ़ाते नहीं, उस संसार की तरफ भटकते रहते हो। तो इसलिए बताया गया है पिया से कर लो यारी, नहीं तो फिर हो मारी मारी। ये ऐसा ना हो कि दोबारा मारा मारा फिरना पड़े। इसलिए परमात्मा से अपनी प्रीत बढ़ा लो, मृत्यु से डरो नहीं।
मृत्यु से डरना जो है महामूर्खता है। लोग मृत्यु से डर करके दिन रात जो है उसको जो है टालते रहते हैं, लेकिन गुरु कहते हैं कि जो है टालने से क्या होता है, क्या टल जाती है हैं? इसलिए नहीं, मानुष कहते हैं मृत्यु को दिन रात भुलाने के लिए प्रयत्न करता है करता रहता, परंतु मृत्यु टाली नहीं जा सकती है। काल यदि वो कहते हैं आ गया तो ये नहीं कह सकते हो मौत के सामने की जो है दूसरा मेरा सामने वाला बैरी है उसको ले जाओ, ये कह सकते हो हैं? अरे नहीं, निर्भयता पूर्व कहते मरण का जो है विचार टाल दो, परमात्मा से प्रेम कर लो। आज का दिन तो मेरा है, आज का दिन मेरे पास में है, इसको जो है आज का दिन इस्तेमाल कर लो। कल नाम है काल का कौन जानता है कि कल में ज़िंदगी में हम कल पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। इसलिए कल का भरोसा ना करके आज जो कुछ करना है आज कर लो, आज कर लो। इसलिए जो है गुरु कहते हैं आज ही फायदा इसको ले लो। यही रोज रोज गुरु समझा रहे हैं, संत जन समझा रहे हैं, श्वास खाली जा रहे हैं। एक भी मेरी श्वास आ करके समझाते कहते श्वास खाली मत जाने दो, एक एक सांस में परमात्मा को कोई काम भी करो। लेकिन इतनी आदत हम लोगों की गंदी पड़ गई है, काम करते करते इतना रत हो जाएंगे कि भगवान भूल जाएगा, काम नहीं भूलेगा। इसको तुम अनुभव करके देखना, काम नहीं भूलता है और राम भूल जाता है। इतने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि राम को भुला देते हैं, काम को नहीं भुला पाते। यही हमको प्रैक्टिस करना, ये आदत डालना है, यही संस्कार डालना है हमको। इसी से हमारा तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और नहीं तो गुरु ने कहा कहीं अध बीच में अटक गए, बार बार तो अटक के भटक के आए हैं, अब की बार नाट के पाए तो ठीक है ना, अब की बार पार लगा लें बेड़ा, परमात्मा से मिल कर के एक हो जाए, नहीं तो चले जाएंगे।